मैं मेरा सारा मकान तोड़ रखा है। मैंने बोला भी था, मैं सर मेरा सारा मकान तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। मेरे बच्चे हैं, बच्चे मामा को जा रहे हैं, मैं अकेली यहाँ पे बैठा कर, मेरा आदमी को कोई पता नहीं। अपन तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस पे जाऊँ तो पुलिस है कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही, और कोई दंगा फसाई नहीं करेंगे। मैं मेरे पास कहाँ से लेके आऊँ? 12,000 की मैं नौकरी करती हूँ, मैं 50,000 मैं कहाँ से दे दूँ मैं उनको? हमने अक्सर सुना है कि रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और न्याय मांगना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हमारे लिए तैनात किए जाते हैं या हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, अक्सर हम उन्हें अपने लिए एकमात्र जरिया समझते हैं जो हमें न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी तक ले जाते हैं। परंतु क्या हो जब यही न्याय दिलाने वाला आपको खुद खाने पे तमादा हो जाए? ऐसा ही एक मामला फारूक नगर थाने से सामने आया है, जब विजिलेंस टीम ने एक एएसआई को पकड़ा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। क्या है पूरा मामला, वहां आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गई हूं आपके सामने गुरुग्राम की खबर। मामला बताया जा रहा है कि एक एएसआई फारूक नगर, जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है कि वो रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं 35,000 रुपए के करीब। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है। 29 जून को एक महिला के पास फोन कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, आपको थाने आना पड़ेगा। पर महिला कहती हैं कि जी मैं अभी इस वक्त अपने कंपनी में हूं और मैं आ नहीं सकती, मैं करीबन 6:30 बजे तक आ पाऊंगी। तो वो कहते हैं ठीक है, आप जब भी आइएगा आपको थाने आना पड़ेगा। रात के 8 बजे के करीब महिला के पास फोन जाता है थाने से और उन्हें कहा जाता है कि आप थाने नहीं आई। महिला कहती है कि मैं कल आ जाऊंगी, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। उसके बाद ये मामला शुरू होता है। ठीक उसके अगले दिन उस महिला के घर पे करीब 15 लोग, जो कि वो खुद बता रही हैं कि उनके रिश्तेदार हैं, और मामला प्लॉट का है कि उनका कहना यह है कि वो जिस प्लॉट में रह रही हैं इस वक्त वही महिला, लोग उनके जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं वो प्लॉट उनके नाम उनके पति ने कर दिया। और महिला की माने तो उनके मुताबिक उनके पति की जो मानसिक संतुलन है वो 2015-16 के आसपास से काफी ज्यादा खराब है और उनका इलाज भी चल रहा है। तो मेरे पति इस तरह का अगर कोई काम करते भी हैं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति के रूप से ठीक नहीं है। इस तरह के दावे ये महिला करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी पार्टी ये कह रही है कि प्लॉट उनके पति उनके नाम कर चुके हैं और उनसे पैसे बाय चेक ले चुके हैं। वहीं महिला का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेक या कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। वहीं एएसआई का रोल इसके अंदर किस तरह से आया? जब एएसआई से बात हुई और महिला ने कहा कि जी आप मेरी मदद करिए, रात के 10 बजे तक ये 15 लोग मेरे घर के अंदर घुसे हुए हैं और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो उसके बाद जब वहां पर उनके पड़ोसियों ने पुलिस वालों को फोन किया और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया। वहीं अब एएसआई का कहना यह है कि मैं मामला कोर्ट में तब्दील कर दूंगा अगर तुम मुझे रिश्वत के पैसे देने को तैयार हो जाओ। ऐसा इस महिला का दावा है इसके अंदर। और क्या कुछ इस महिला ने इसके अंदर कहा, आप खुद सुनिए। मैं मेरे से रिश्वत मांगी थी। आप भाई मेरा प्लाट, मैं सुबह गई, उन्हें बोला कि सुबह आ जाना, आपकी जो भी होगी मैं हेल्प करूँगा। मेरी जो बयान थी उन्हें लिखे। फिर बोले भाई इनसे, जो भाई साहब गए थे मेरे साथ, इनसे बोले कि भी मेरे को कुछ खर्चा पानी करवा दे, तो कि जो कि मैं लिख के दे दूँगा, कोर्ट में जो भी है मामला कोर्ट में जाएगा। ठीक है। फिर मैंने उसको अपनी वीडियो भी दिखाई। ये मैटर है क्या, क्यों उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, क्या नौबत आई कि आपको उनके पास जाना पड़ा? मैं मेरा सारा मकान तोड़ रखा है। मैंने बोला भी था, मैं सर मेरा सारा मकान तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ नहीं बताओ। मेरे बच्चे हैं, बच्चे मामा को जा रहे हैं, मैं अकेली यहाँ पे भटक रही, मेरे आदमी को कोई पता नहीं। आपका मकान क्यों तोड़ा गया? मकान मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे कुछ समझ में नहीं है, कितनी गुंडागर्दी क्यों चल रही है। 15 जने आने के 2 दिन मैं परेशान कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस पे जाऊँ तो पुलिस है कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही। जिस टाइम मकान टूट रहा था मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो उन्हें घर तू यहीं आ जा। मैं कंपनी थी, मैं नहीं पहुँचने पाई। मैं थाने में गई दरखास्त के लिए, तो मेरी दरखास्त भी नहीं लिखी, मना कर दी। नहीं करे अगर तू लिख के लाएगी तो दरखास्त लेंगे, तो नहीं लेंगे। मैं ये 15 लोग कौन है, किसके कहने पे आपका मकान टूटा, कोई तो वजह हो? देवराज के कहने पे। देवराज ज्योति कौन खड़ा होकर तोड़वाया? मैं। कौन है देवराज ज्योति? ये हमारे रिश्तेदारी। कहाँ रहते हैं? ये रोहतक साइड के। अच्छा, तो इनको आपसे क्या चाहिए? ये प्लाट मांग रहे हैं। अच्छा, अब प्लाट दे दो मेरा। अभी ये प्लाट मैंने अपने नाम, मेरा नाम प्लाट है, तो कि मेरा प्लाट खाली कर दो।
मैंने मना कर दिया, मेरे को हमारा प्लाट तो मैं तेरे को क्यों दूंगी। तो नहीं कर नहीं देगी तो हम तोड़ के जाएंगे। तो वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि ये प्लॉट जो है उनके नाम पे है? मैम पता नहीं ने क्या धोखाधड़ी करी है। अब भी मेरा आदमी तो कई साल से मेंटल तौर पे चल रहा है। अब पीछे से क्या किया और क्या नहीं किया मेरे को नहीं पता। नहीं मेरे कहीं साइन लिए, नहीं कुछ और कुछ बात है। इन्हें क्या स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया मैम, कुछ नहीं पता लगा। नहीं मेरे को रजिस्ट्री दिखाई ना कि जो ये रजिस्ट्री कब करवा क्लेम करें कि कब उनके नाम पे प्लॉट हुई है, कब से उनके नाम पे प्लॉट? 2017 के बोल रहे हैं। अच्छा। और आपके जो पति है उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कब बिगड़ी, कब से वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं? वे 15-16 की करीब में, 15-16 से उनका इलाज चल रहा है PGI से। तो आपके पास सबसे पहले पुलिस वाले का फोन आया था? हाँ जी मैम। वो क्या कह रहे थे आपसे? वे बोल रहे थे कि भी आप थाने में आ जाओ। कितने बजे के आसपास? ये मेरे पास आया था 2:30-3 बजे फ़ोन आया था। मैं को सर मैं कंपनी में, मैं किस टाइम आऊँगा? मैं 6:30 बजे छुट्टी होगी यहाँ से, तो 7-7:15 बजे तक पहुँचूँ। फिर मैं लेट पहुँची तो मेरे पास आया 8 बजे फ़ोन, क्योंकि अब मैडम आप आने की कह रहे थे। मैं को सर अब मैं लेट हो गया, मैं थाने में नहीं आऊँगी। तो नहीं कर एक बार आ जाते आप। मैं को सर मैं नहीं आऊँगी अभी। कौन से थाने में बुला रहे थे? फारूक नगर थाने। फारूकनगर थाने में। और क्या नाम है ये पुलिस वाले का? विजेंद्र ईसाई। विजेंद्र ईसाई, ठीक है। तो इन्होंने आपसे कितनी रिश्वत मांगी और कब मांगी? ये मैम 29 तारीख की बात हुई थी पहले एक बार। तो अभी उनने भी कुछ दिया है मेरे को, कुछ देर दिला दे मेरे को, तो जो कि कहना मैं थारा प्लाट यहीं कहीं बचवा दूंगा और कोई दंगा फसाई नहीं करेंगे ये। मैंने मैम मेरे पास कहाँ से लेके आऊँ? 12,000 की मैं नौकरी करती हूँ, मैं 50,000 मैं कहाँ से दे दूँ मैं उनको? एक्चुअली जी मैं इनके जो पति हैं उनका दोस्त हूँ, और जब इन्होंने ये मामला बताया तो मैं SI विजेंद्र के कांटेक्ट में आया। मैंने उनसे बात करी कि जी ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को खर्चा पानी दिलाया जाए, मैं इस मामले को कोर्ट के मैटर में मैं तब्दील कर दूंगा। जबकि ये मैटर कोर्ट का ही था, लेकिन उन्होंने ना इस बीच में उन्होंने दबाव बनाया, क्योंकि इन्होंने 100 नंबर पे कॉल करी थी। उन्होंने भी दबाव ये बनाया कि आप मकान खाली कर दो, क्योंकि इनके पेपर इनके पास हैं। तो मैम मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड करी, जो बात करते करते 35,000 पे आई, जिसकी रिकॉर्डिंग विजिलेंस के पास है। और विजिलेंस के कहने पे मैं गया था, क्योंकि उन्होंने विजिलेंस पे कंप्लेंट करी थी, तो विजिलेंस ने मेरे को भेजा था और क्या भाई इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग में इसने 35,000 में मामला तय किया। तय सीमा पे हम इसके पास 35,000 रुपये लेके गए उसी दिन जिस दिन इनसे बात हुई थी। उसके बाद फिर हमने इनसे बात करी, तो उन्होंने उस टाइम इनको शायद शक हो गया था, क्योंकि इन्होंने उस टाइम ये बोला कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए ये थे। और मेरे साथ विजिलेंस के डम्मी जो बोले जाते हैं उनका एक आदमी था। तो इन्होंने इनको वहाँ से हटाने की कोशिश करी कि भाई आप जाओ FIR एक कंप्लेंट टाइप करवा के लाओ और उसके बाद मेरे को दो, वही वकील को देना कि आपका प्लॉट में बचाने के लिए वो होगी। तो इन लोगों को भेजा। इन्होंने क्या किया, क्योंकि विजिलेंस के इशारे पे थे हम लोग, तो ये पीछे दीवार के पीछे छुप के देख रहे थे, क्योंकि विजिलेंस के जो साथ में आए थे डम्मी, जो इनके भाई बन के, वो और ये वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे मेरे इशारे का। जैसे उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेते वक्त तो उन्होंने शक था उनको, तो उन्होंने सिर्फ 20,000 लिए। 20,000 लेने के बाद उन्होंने वो पैसे वहीं पे एक चाय वाला है, पैसे उन्होंने काउंट किए। काउंट करने के बाद वो 20,000 रुपये चाय वाले को दिए। जैसा विजिलेंस ने मेरे को कहा था कि मेरे को एक इशारा करना है, मैंने जैसे इशारा किया, पीछे इनके जो भाई बन के आए थे विजिलेंस के अफसर, उन्होंने पीछे टीम को इशारा करा। उन्होंने इशारा करते ही चाय वाले को पकड़ा और रंगे हाथ SI विजेंद्र को पकड़ा। जैसे उनके वो होते हैं प्रोसेस, उन्होंने हाथ वाथ धुलाए, उनके रंगे हाथ पकड़े गए। उसके बाद आए, उस टाइम विजिलेंस के टीम के सामने विजेंद्र SI ने धमकी दी इनको कि भाई अब तेरे को प्लॉट मिल गया, अब मैं तेरे को आके देखूँगा। क्योंकि जो विजेंद्र SI है उनकी हमें जो पता लगा, उनकी लड़की मजिस्ट्रेट है, उस दम पे ये हमें धमकी दे रहे हैं। अब खतरा सबसे बड़ी बात आ रही है, विजेंद्र SI का इसमें कोई रोल नहीं था, मामला सिविल का था। इनको फंसाया, डराया, धमकाया, इनका मकान तक तोड़वाया। और मकान तोड़वाने में जो आदमियों का हाथ है वो खुद दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में है। वो प्राइवेट गाड़ियों पे इतने बड़े बड़े हरियाणा पुलिस लिखवाया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जांच हो। इनको किडनैप करके रखा है, एक दिन रात के 10 बजे छोड़ा गया है, जब इनके पड़ोसियों ने PCR बुलाई है और पड़ोसियों ने दखल दिया है कि भाई जब इसका आदमी भी नहीं है और कोई है नहीं, और अगर आपको कब्जा भी लेना है तो आप दिन में आओ।
अब मैम देखिए रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्री कॉपी निकलवाई है सर्टिफाइड, उसमें ये आ रहा है, देखिए 5 लाख उसमें प्लॉट की कीमत दिखाई गई है। प्लॉट दिखाने के बाद 480 का उसमें चेक दिखाया गया, 20,000 नगद दिखाया, और एक जगह और लाइन है जिसमें 2.5 लाख कैश दिखाया गया। सबसे पहली बात, अगर ये 5 लाख का प्लॉट है, 7.5 लाख का प्लॉट है, तो 2.5 लाख की इन्होंने रेवेन्यू खा गए ये सरकार का। दूसरी बात, जो चेक हुआ है इनके परिवार के किसी भी आदमी को चेक नहीं मिला, ये जांच करवाई दे वो चेक किसके खाते में पे हुआ है। उसके बाद मैम ये रजिस्ट्री बंद थी, लोकल जो भी है अनऑथराइज कॉलोनीज में रजिस्ट्री नहीं है। उस तहसीलदार की जांच करी जाए कि ये रजिस्ट्री कैसे हो गई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीब आदमी को दबाया जा रहा है और इनके प्लॉट पे कब्जा करा है। अब इनके छोटे बच्चे हैं और ये कहाँ जाएं, पति मेंटल है, तो मैम इनका क्या किया जा सकता है। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे गुरुग्राम से, और गुरुग्राम की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंदू न्यूज़। धन्यवाद।